नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक एडू विलेज, जहाँ मैथ्स होता है आसान, लॉजिकल और फन एंड फन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। इस वीडियो में हम फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप लाइक वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू का फुल कॉन्सेप्ट समझाएंगे और करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का हर क्वेश्चन का डिटेल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, वो भी बाइलिंगुअल में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चाहे आप सीबीएसई के हों या स्टेट बोर्ड के हों, चाहे आप आईआईटी एस्पिरेंट हों या एनडीए के वैरियर, यह वीडियो बनाया गया है चेक करने के लिए कि कॉन्सेप्ट सच में आपको समझ में आया या नहीं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर 1 का मैजिकल वर्ल्ड का सफर फंक्शन के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडू विलेज, जहां आपको मिलती है फ्री करियर गाइडेंस प्लस टॉप लेवल मैथ्स कंटेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में जो है सो हम रिलेशन के बारे में अच्छे तरीके से जान गए हैं। तो एक यहाँ पर एक रिलेशन लिया गया है। आर जो है वो 3a 4b और 5c है। यानी एक्स सेट का क्या क्या एलिमेंट है, ये 3 है, 4 है, 5 है। और वाई सेट का जो एलिमेंट है वह ए है, बी और सी है। इस तरीके से जो है सो एक रिलेशन तैयार हो गया। इसको जो है सो हम 3 4 5 को क्या कहेंगे, डोमेन कहा जाएगा, या उसको हम प्री इमेज भी कहते हैं। और ए बी सी को जो है सो ये रेंज कहा जाएगा, जिसको हम इमेज कहते हैं। तो ये एक रिलेशन हो गया और ये जो है सो फंक्शन हो गया आपका। एक दूसरा एग्जांपल हम इसी तरीके से ले रहे हैं, जिसका एक एक्स सेट का जो एलिमेंट है वह 3 4 5 है, वाई सेट का एलिमेंट जो है वह ए बी सी है। तो यहाँ पर जो है सो इमेज बन रहा है 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ और 5 का सी के साथ। क्या ये फंक्शन कहलाएगा? तो नहीं, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ जो है 4 जो है वो हमारा कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इमेज नहीं फॉर्म कर रहा है, इसलिए हमारा ये फंक्शन नहीं हुआ। यानी हमको हमेशा याद यही रखना है कि सेट एक्स का यानी टोटल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स मस्ट हैव द इमेज ऑन सेट वाई। इसका जो है हर एक एलिमेंट का जो है इस पर इमेज होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना है। अब है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन कहने का मतलब है, सबसे पहला टाइप हम लिए हैं वन वन, या उसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन क्या है वो हम आज देखते हैं। ये जो है सेट ए का एलिमेंट है 3 4 5 और वाई का जो एलिमेंट है ए बी सी डी है। तो यहाँ पर जो है सो हमारा क्या हो गया, फिर इमेज को डोमेन कहा जाएगा, यानी 3 4 5 डोमेन हो गया। और को डोमेन यानी वाई सेट का टोटल एलिमेंट जो है सो वो को डोमेन कहलाएगा, ए बी सी डी हो गया। और रेंज क्या कहलाएगा? रेंज वही कहलाएगा जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ए बी सी जो है हमारा रेंज हो गया। यानी हमेशा याद रखना है कि रेंज इज लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन होगा, या इसका सबसेट होगा, ये कोडोमेन का सबसेट होगा, ये हमारा रेंज। यानी रेंज जो है हमेशा छोटा या इक्वल टू होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए जो है सो हम क्या एक डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन of a function has the distinct image in the codomain in the function is said to be become one function, and it is known as injective function also। तो ये जो डेफिनेशन डेफिनेशन आपको समझना नहीं है, मेन क्या फैक्ट है उसको समझना है, ग्रैस्प करना है। जैसे मान लिया जाए, ये हम सॉल्यूशन में हम कभी बराबर ऐसा आते रहेगा। ये जैसे मान लिया जाए फंक्शन 3 है इक्वल टू ए है और फंक्शन 4 इक्वल टू बी है। तो फंक्शन 3 इक्वल टू अगर बी हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन क्या एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल है? नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है सो ऑन्टो हो गया सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी ये दोनों टर्म को आपको याद रखना है। ऑन्टो को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देगा ये सर्जेक्टिव टर्म को और इंजेक्टिव को। तो हमेशा याद रखना है, केवल ऑन्टो और इनटू को नहीं याद रखना है। तो ये जो है सो हमारा एक्स सेट हो गया, ये वाई सेट है, इसका एलिमेंट ये हो गया, वाई सेट का एलिमेंट ये हो गया। यानी डोमेन हो गया हमारा 3 4 5 6, को डोमेन हो गया ए बी सी डी, और ये हमारा रेंज जो है सो ये हमारा ए बी सी डी हो गया। यानी टोटल एलिमेंट दोनों का एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी फंक्शन टोटल एक दूसरे का है। तो अगर ऐसा होता है तो हम ऑन्टो कहेंगे। ऑन्टो यानी एक दूसरे पर ऊपर है, यानी कहने का मतलब है सभी को डोमेन बिजी है या इंगेज हो जाए, या
कि सभी की एक प्री इमेज होना चाहिए, सभी की एक प्री इमेज होनी चाहिए, माने एक-एक करके जो है वो अगर होता है तो वो ऑनटो हो गया। दूसरा केस ये लेते हैं, ये हो गया ए का, ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं, ए का इमेज बन रहा है एक्स, 2 और 3 का भी इमेज बन रहा है वाई और 4 का भी इमेज हो रहा है यहाँ। यानी डोमेन का सभी एलिमेंट जो है सो एंगेज है और इसका सभी प्री इमेज होना चाहिए, इसका भी जो है सो सभी प्री इमेज बन रहा है, कोई भी इसमें जो है सो बाकी नहीं है जिसका इमेज नहीं बन रहा है। इसलिए ये दोनों क्या हो गया, ऑनटो फंक्शन हो गया। अब फोर्थ नंबर में है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव यानी कहने का मतलब है बाई मीन्स क्या हो गया, बाई मीन्स दो हो गया, यानी जो पहले बताए हैं दोनों दोनों का होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। यानी इसका हर एक एलिमेंट जो है सो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ये ये बाइजेक्टिव होगा, यानी इसमें वन वन भी हो गया और इसमें ऑन टू भी हो गया। ये इसमें कोई भी एलिमेंट जो है सो नहीं बचा है, इसमें भी नहीं बचा है। यानी ये दोनों एक्स वाई जो है या ए बी दोनों सेट जो है सो हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। यानी इस केस में जो है सो हमारा डोमेन 1 2 3 4 हो गया, को डोमेन हमारा ए बी सी डी हो गया और रेंज भी हमारा ए बी सी डी हो गया। तो इस प्रकार से ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाया। अब जो है सो इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन कहने का मतलब है कि एक दूसरे वाला जो सेट जो होता है वो इंटर कर गया, उसका कोई रिलेशन नहीं है एक के साथ, या एक या दो एलिमेंट अगर ज़्यादा एलिमेंट अगर इंटर कर जाए तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। यानी सेट ए का एलिमेंट हमारा 5 6 7 8 हो गया और बी का एलिमेंट जो है 7 9 10 8 4 हो गया। तो इसका इमेज हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, प्री इमेज हो गया 5 6 7 8 हो गया, को डोमेन हमारा 7 9 10 8 4 हो गया, रेंज हमारा हो गया ये 7 9 10 और 8 हो गया। इसमें जो है सो इसका कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये इनटू फंक्शन हुआ। यानी इफ देयर एग्जिस्ट वन और मोर देन वन element in the codomain B which is not the image of the any element in the domain A, then the function is called into function। ये एकदम क्लियर है। इसमें जो है सो इंटू इंटू मीन्स इंटर कर जाना, याद रखना है। अब है एक्सरसाइज 1.2 का। 1.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and into where r is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r is represented by n with the codomain being the same as r? क्या ये जो है सो ये फंक्शन कैसा है, अगर कोई नंबर है तो उसका इन्वर्स है दिया हुआ, यानी 1 बाई एक्स हो गया। तो हमको ये देखना है कि 1 1 हो रहा है और इंटू हो रहा है कि नहीं। कब, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स रियल नंबर, यानी इसमें ऐसा रियल नंबर है जिसमें जीरो है ही नहीं। और इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू होता है, इफ द डोमेन आर इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, अगर आर जो है सो रिप्रेजेंट अगर एन से कर दिया जाए तो वो क्या सही होगा, क्या वो ट्रू होगा, तो टेस्टिंग करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर गिवन जो है फंक्शन हमारा क्या है, आर टू आर है, डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स है। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया। अगर एफ एक्स हमारा 1 बाई एक्स हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी एक्स इक्वल टू वाई हो गया। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन है। अब ऑन्टो का टेस्टिंग करेंगे। इट इज क्लियर दैट फॉर y belongs to R, there exists x equal to 1 by r belongs to R as y does not equal to 0 such that fx equal to 1 by 1 by y, that is y, so f is onto। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये भी ऑनटो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि दोनों जो है ऑनटो और 1 1 फंक्शन जो है सो लागू हो रहा है। अब कंसीडर करते हैं नेचुरल नंबर को लेकर के, कंसीडर द फंक्शन g such that n belongs to R defined by gx equal to 1 by x है। we have gx1 equal to gx2, यानी कहने का मतलब है gx1 1 by इन्वर्स ले रहे हैं, 1 by x1 हो गया, 1 by x2 हो गया। तो यानी कहने का मतलब है अगर ये इतना के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x1 इक्वल टू x2 हो गया। इस प्रकार से जी हमारा 1 1 सेटिस्फाई हो रहा है। इट इज क्लियर दैट जी इज नॉट ऑन टू एज 1.2 belongs to R।
there does not exist any number in natural number such that gx is 1 by 1.2. Thus, the function g is 1 but not onto. Question number 2 है, check the injectivity and surjectivity on the following function. यानी इसमें जो है सो ये दोनों टेस्टिंग करना है। यानी ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फंक्शन n to n यानी नेचुरल नंबर है, गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो है सो इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ये देखना है, यानी 1 देखना है और फिर ऑनटो भी देखना है। तो यहाँ पर जो है सो इट इज सीन दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स वाई जो है सो नेचुरल नंबर में है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। एक्स यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई हो गया। एफ इज इंजेक्टिव हो गया, यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये देखते हैं 2 बिलोंग्स टू n, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन नेचुरल नंबर सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कहने का मतलब है fx इज नॉट सर्जेक्टिव। इस प्रकार से जो है सो ये सर्जेक्टिव यानी ऑन्टो नहीं है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ये इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव नहीं है, तो लिख देना है यही कंक्लूजन, दस द फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। सेकेंड में है फंक्शन z टू z गिवन एज बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है सो इंटीजर ले रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो एफ -1 लिए हैं, तो ये एफ फंक्शन ऑफ 1 हो गया, यानी 1 हो गया। लेकिन हमारा -1 डज नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये यानी इंजेक्टिव नहीं हुआ। नाउ -2 बिलोंग्स टू z, then there does not exist any element x belongs to x such that fx यानी x स्क्वायर इक्वल टू -2, यानी ये अगर किसी का स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव में नहीं आएगा। इस प्रकार से हमारा ये सर्जेक्टिव भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये तो लास्ट में लिख देना है कंक्लूजन में, दस द फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब तीसरा नंबर में है, थर्ड में फंक्शन सच दैट आर टू आर रियल नंबर है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है सो हम क्या करेंगे कि ये जो है दिया गया है, तो हम माइनस पुटअप करते हैं, -1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 हो गया, लेकिन -1 डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई इंजेक्टिव नहीं हुआ, यानी 1 फंक्शन नहीं हुआ। Now -2 belongs to R, but there does not exist any element x belongs to R such that fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। क्या ये हो पॉसिबिलिटी है? नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं हो गया, ऑन्टो भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है सो ये दिया गया फंक्शन जो है सो नहीं ऑन्टो है, ना ही ये 1 है। तो ये फोर्थ नंबर को देखते हैं, फंक्शन सच दैट n टू n गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्यूब वाला आ गया, तो ये जो है सो दिया गया है, इट इज इन दैट फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से है, ये nn हो गया नेचुरल नंबर, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया, यानी क्यूब रखेंगे, यहाँ पर क्यूब है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, इसलिए फंक्शन जो है सो इंजेक्टिव है। नाउ 2 बिलोंग्स टू n, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन एक्स डोमेन दिस n सच दैट ये एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी किसी का भी नंबर जो है क्यूब करेंगे वो 2 के बराबर नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि गिवन फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। नंबर 5 है फंक्शन जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। तो इसमें हम ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया, यानी एक्स क्यू इक्वल टू वाई क्यू हो गया, एक्स इक्वल टू वाई हो गया, ये इंजेक्टिव है। तो अब जो है सो 2 बिलोंग्स टू जेड कर देंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन द डोमेन जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 2, यानी ऐसा किसी भी हालत में नहीं होता है, इसलिए सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है, दस द गिवन फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट
R to R given by fx equal to x is neither 1 1 nor onto where x denotes the greatest integer less than or equal to x, यानी वो x से जो है सो ग्रेटेस्ट है या x के बराबर है। तो यहाँ पर जो है सो ये दिया गया है here given f function such that R to R is given by fx equal to x. It is seen that f1 into 1.2 equal to 1.2 equal to 1, तो फंक्शन ऑफ 19 इक्वल टू 1.9 इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब है ये जो है सो ज़्यादा लिया गया है, ग्रेटेस्ट है दिया गया है, इसीलिए ग्रेटेस्ट नंबर लिया गया है इक्वल टू 1, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फंक्शन f पॉइंट 1.2 इक्वल टू फंक्शन f 1.9, but 1.2 does not equal to 1.9, so function is not 1 1. Now consider point 7 belongs to R. अब पॉइंट 7 को कंसीडर करके देख लेते हैं। इट इज नोन दैट फंक्शन x इक्वल टू x इज ऑलवेज एन इंटीजर, thus there is not exist and the element x belongs to R such that fx equal to 0.7. Therefore, f is not onto. Thus, the greatest integer function is neither 1 1 nor onto. Next number 4. So that the modulus function f such that R to R given by the function fx equal to x is neither 1 1 nor onto where a modulus of x is x if x is the positive or 0 and f modulus of x is negative यानी minus x if x is negative। तो इसको जो है सो स्टेटमेंट को इस तरीके से हम लिख सकते हैं here given function such that R to R is given by fx equal to modulus of x, यानी क्या होगा x किस हालत में होगा जब x का वैल्यू 0 से बराबर हो या ग्रेटर हो, यानी जब 0 से कम रहेगा तो वो -x होगा। इट इज इन दैट फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू -1 का मॉडुलस हो जाएगा, यानी किसी का भी पॉजिटिव का या नेगेटिव का भी मॉडुलस लेंगे वो पॉजिटिव में ही आता है, यानी 1 का भी मॉडुलस लिए तो 1 में आया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, बट -1 और डज नॉट इक्वल टू 1, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। नाउ लेट -1 बिलोंग्स टू R. It is known that the function fx equal to x modulus is always non-negative. Thus ये जो है सो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो thus there does not exist any element x domain R such that fx equal to modulus of x equal to -1, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए onto भी पॉसिबल नहीं है। Hence the modulus function is neither 1 1 nor onto. अब जो है क्वेश्चन 5 है सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई, ये एफ एक्स है, तो ये 3 कंडीशन है दिया गया इसमें। अगर 0 से ज़्यादा है x का वैल्यू तो 1 होगा, 0 के बराबर है तो वो 0 होगा, 0 से कम है तो वो -1 होगा। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो, ये नहीं 1 1 होगा और नहीं ऑनटो होगा। तो इसके सोल्यूशन में यही लिख देंगे जो दिया गया है कंडीशन हेयर गिवन फंक्शन ऑफ एफ आर टू आर गिवन बाई दिस। इट इज इन दैट यह कैसा लग रहा है कि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब है अगर 2 या 2 से ज़्यादा रहे, ये 0 से ज़्यादा रहेगा तो 1 होगा, यानी कहने का मतलब है ये 2 ले लिए हैं और एक 1 लिए हैं, लेकिन 2 और 1 कभी बराबर होता है नहीं होता है, तो ये 1 1 फंक्शन होगा ही नहीं। अब जो है सो नाउ एज फंक्शन एफ एक्स टेक्स ओनली द 3 वैल्यूज 1 0 और -1 for the element -2 in codomain R. There does not exist any x in the domain R such that fx cannot be negative number. इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि f is not onto, thus the signal function is neither 1 1 nor onto. ये दोनों में से कोई नहीं है। तो अब नेक्स्ट नंबर 6 है let a equal to this, b equal to this and let function f equal to 1 4 2 5 3 6 है be the function of the from a to b so that f is 1 1, तो इसमें 1 1 दिखाना है।
तो यहाँ जो है सो ए बी का ये डेटा हमारा सेट जो है ये है। तो f इक्वल टू हमारा हो गया ए टू बी इज डिफाइंड एज f इक्वल टू 142536 हो गया, यानी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हमारा 4 हो गया, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 5 हो गया, फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 6 हो गया। यानी इट इज सीन दैट द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a अंडर द फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, दस द फंक्शन इज 1 1। हर एक जो है सो हर एक एलिमेंट जो है एक दूसरे से मिल रहा है, एक एक का जो है सो वो ये फंक्शन बना रहा है, तो ये 1 1 है। अब नेक्स्ट नंबर है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑनटो और बाइजेक्टिव, सेटिस्फाई योर आंसर। ये दो केस जो है दिया गया है और दोनों केस पर इसका टेस्टिंग करना है कि कैसा ये फंक्शन है। यहाँ दिया हुआ है फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाई द एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x है। तो इसमें जो है सो x1 x2 मान लेते हैं बिलोंग्स टू आर है, सच दैट एफ x1 इक्वल टू एफ x2 हो गया। तो इसके जगह पर जो है सो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 - 4x1 हो गया और 3 - 4x2 हो गया। इस प्रकार से -4x1 इक्वल टू -4x2 हो गया, यानी x1 इक्वल टू x2 हो गया। यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो फंक्शन जो है सो 1 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, फॉर एनी रियल नंबर y in R there exists 3 - y डिवाइडेड बाई R in R सच दैट, ये हमारा फंक्शन को पुट करेंगे ये वैल्यू तो हमारा ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 3 - y/4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 - 4 इंटू 3 - y डिवाइडेड बाई आर, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा y आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऑनटो भी सेटिस्फाई हो रहा है, दस f यानी फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इस प्रकार से जो है 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, जहां दोनों हो रहा है तो बाइजेक्टिव होगा ही। तो अब जो है सेकेंड में ये है दिया हुआ कि फंक्शन सच दैट आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² है। तो इसको जो है सो ये डिफाइन करना है। तो चलते हैं उसी तरीके से यहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू आर मान लेंगे, सच दैट एफ x1 इक्वल टू एफ x2 हो गया। यहाँ जो है सो 1 + x1 टू द होल स्क्वायर हो गया और 1 + x2 टू द होल स्क्वायर हो गया, 1 1 कट गया, यानी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया। यानी कहने का मतलब है x1 इक्वल टू ±x2 हो गया। यानी इस तरीके से जो है हम क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। यहाँ जो है सो ये नहीं हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल f1 इक्वल टू f-1 लेंगे तो ये इक्वल टू 2, ये भी जो है सो हमारा f इज नॉट 1 1। इस तरीके से जो है सो ये 1 1 नहीं है। अब जो है कंसीडर करते हैं एन एलिमेंट -2 इन कोडोमेन R। इट इज सीन दैट f(x) equal to 1 + x² is positive for all x belongs to R. Thus, there does not exist any x in domain R such that f(x) equal to -2। इस प्रकार से जो है सो ये ऑनटो भी नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, f is neither 1 1 nor onto। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट a and b be the set so that function of a into b tends to, ये हमारा b into a है, such that ab equal to ba is बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें जो है सो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव क्या होता है सो आप जान ही रहे हैं। तो बस इसको लिखना है कि दिया हुआ फंक्शन जो है सो ये हमारा है a इंटू बी तो b इंटू ए हो गया, सच दैट a b इक्वल टू बी ए हो गया। तो यहाँ लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a है इंटू बी, सच दैट ये f फंक्शन ऑफ a1 b1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ a2 b2 हो गया। तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा b1 a1 हो गया इक्वल टू b2 a2 हो गया, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये b1 इक्वल टू b2 हो गया और a1 इक्वल टू a2 हो गया, यानी a1 b1 इक्वल टू a2 b2 हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो फंक्शन इज 1 1 सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ लेट बी ए बिलोंग्स टू b इंटू ए, b एंड एनी एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू a इंटू बी सच दैट, ये फंक्शन ए बी इक्वल टू बी ए हो गया। तो जब ये हो गया तो ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये फंक्शन इज ऑन टू।
तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन 9 है, लेट फंक्शन n to n be defined by fn n minus 1 by 2 if n is odd for all natural number belongs to natural number n by 2 if n is even। n is odd में ये कंडीशन होगा, अगर इवन रहा तो ये कंडीशन होगा। तो यहाँ पर स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव सेटिस्फाई योर आंसर। ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है वो टेस्टिंग करना है, यानी 1 1 और ऑन टू टेस्ट करना है। तो आपको जो है यहाँ पर कंडीशन आपको लिख देना है सबसे पहले, हेयर गिवन एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन बाई टू। ये ऑड के लिए है, ये इवन के लिए है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, ये जो है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 हो गया। अगर इसमें पुटअप करते हैं f2 तो हमारा 2 बाई 2 यानी इक्वल टू 1 हो गया बाय डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अगर पुटअप करेंगे तो इतना होगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, f1 इक्वल टू f2। लेकिन क्या 1 और 2 जो है इक्वल होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है 1 1। तो इस प्रकार से कौन से अब चलते हैं दूसरे पर, ऑन टू के लिए। कंसीडर द नेचुरल नंबर n इन को डोमेन n। केस नंबर 1, जब ऑड रहेगा तब हम क्या करेंगे, जब ऑड लेंगे तो n इक्वल टू टू आर प्लस वन मान लिए। फॉर आर बिलोंग्स टू n, देन देयर एग्जिस्ट 4r प्लस वन बिलोंग्स टू n सच दैट, यहाँ 4r प्लस वन हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2r प्लस वन आया। तो अब इवन इवन के केस में भी हम देख लेते हैं, n इक्वल टू 4r ले लिए। तो ये जो है 4 some r belongs to n, then there exists r belongs to n such that f4r फंक्शन ऑफ 4r इक्वल टू 4r बाई 2 यानी 2r हो गया। इस प्रकार से हमारा फंक्शन ऑनटो हो गया। तो दस फंक्शन इज नॉट बायोजेक्टिव, यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेट a इक्वल टू r माइनस थ्री एंड b इक्वल टू r माइनस वन है। कंसिडर द फंक्शन f a to b डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x minus 2 divided by x minus 3 is the function 1 1 और on 2। justify your answer। ये जो है सो हमारा, अगर ये फंक्शन है तो हमारा ये जो है a to b जो है फंक्शन वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1 1 है और ऑन टू है। तो इसको जो है ये रिलेशन है दिया हुआ, a इक्वल टू आर माइनस थ्री है, b इक्वल टू आर माइनस वन है। यहाँ फंक्शन है a टू b के तरफ, a टू b है तो डिफाइंड बाय द फंक्शन x इक्वल टू एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री है। अब लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, यानी ये x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू और y माइनस थ्री हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू वाई आ गया। इस प्रकार से ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है, फंक्शन जो है 1 1 है। अब देखते हैं लेट y बिलोंग्स टू बी इक्वल टू आर माइनस वन हो गया, देन वाई डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, यानी ये निगेटिव में आ रहा है। तो द फंक्शन एफ ऑनटो इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। नाउ एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब जो है सो एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो लास्ट में जो है हमारा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री वाई प्लस टू और वन माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, यानी y डज नॉट इक्वल टू वन। दस फॉर एनी y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट टू माइनस थ्री वाई वन माइनस वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट ये फंक्शन ऑफ 2 minus 3y divided by 1 minus y equal to this minus 2 this minus 3। इसको सॉल्व करेंगे हमारा y आएगा। इस प्रकार से हमारा फंक्शन जो है ऑनटो हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है दस द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटो, ये दोनों हो गया। तो इस चैनल पर जो है सो सभी वीडियो अब जो है वो 7 बजे शाम में जो है वो अपलोडिंग हो रहा है, इसलिए शाम के 7 बजे जो है सो आप समय निकाल करके आप इसको जो है वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। ये 1 1 है, मेनी वन है, अंटो
और 1 1 but not on to, और फंक्शन इज neither 1 1 nor on to। तो ये जो है कौन सा ऑप्शन सही है उसको चूज करना है। तो आगे टेस्टिंग आगे होगा तभी उसके बाद चूज करना है। हेयर गिवन फंक्शन आर आर बी डिफाइंड एज, यहाँ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मान लेना है। तो इस प्रकार से मानेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया। अब सब्सटीट्यूट कीजिए, यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है तो वाई टू द पावर 4 एफ वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स इक्वल टू हमारा प्लस माइनस वाई हो गया। तो क्या ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? इसलिए फंक्शन ऑफ x1 equal to function of x2 does not imply that x1 equal to x2. For example, f1 and f minus 1 equal to 1. इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि f जो है सो 1 1 नहीं है। Consider an element 2 in codomain R. It is clear that there does not exist any x in domain R such that fx equal to 2. इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो ये डोमेन आर में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। Therefore, f is not onto. Hence, the given function f is neither onto nor onto. इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है सो वो करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है बचा हुआ वो ये है कि ये जो है सो लेट फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। ये 4 ऑप्शन है दिया हुआ, 1 1 ऑनटो है, मेनी 1 ऑनटो है, 1 1 बट नॉट ऑनटो, और नादर 1 1 नॉट ऑनटो है। तो ये कौन सा ऑप्शन है वो टेस्ट करके ही बताना है। ये फंक्शन है दिया हुआ, फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x है। तो एक्स वाई मान लिया है बिलोंग्स टू आर है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। यानी यहाँ 3x है तो 3x इक्वल टू 3y, यानी x इक्वल टू y हो गया। तो f जो है सो यहाँ 1 1 हो रहा है। Also, for any real number y in codomain R, there exists y3 in R such that function of fy3 equal to 3 into fy3, यानी 3 3 ये कट गया यानी y बचा, इसलिए जो है सो ये फंक्शन जो है वो ऑनटो हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये 1 1 भी है और ऑनटो भी है, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा क्या है, सही है, ये ए नंबर जो है सो सही है। So thanks a ton of watching. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share it with your friends and family. Let's spread the love for maths together. Keep learning and keep growing. See you in the next one. Have a awesome day.